कि एक बार एक राज्य में एक राजा था और उसको एक सिलेक्शन करना था अपने बहुत ही महत्वपूर्ण पद के लिए अपने दरबार में। तो उसने अपनी सर्च चालू की और जितने भी दरबार के दरबारी थे, वहाँ पर काम करने वाले युवक थे, उन सभी का उसने एनालिसिस किया, समीक्षा की, लेकिन किसी को वो सेलेक्ट नहीं कर पाया। कि जब भी आप कोई डिसीज़न लें तो योग्यता को प्राथमिकता दें, अपने दिल की बजाय अपने दिमाग का प्रयोग करें। कल फिर ही डाउन मारेगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न हम देखते आ रहे हैं अब तक की वेट रिडक्शन की जर्नी में। हमारी दिशा ठीक है दोस्तों, दशा ठीक होनी ही होनी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशु सूत्रा में। और आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 83वां दिन है। दोस्तों आज भी काफी स्मोक है बाहर, इसलिए हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। अभी घर पर ही एक्सरसाइज करेंगे। आज फिर हम करेंगे 20 मिनट की स्टिल जॉगिंग, 120 जंपिंग जैक्स, 90 सेकेंड ट्विस्टर एक्सरसाइज, 60 स्क्वाट्स, 5 टाइम बारबेल साइड बेंड, फॉरवर्ड बेंड एंड बैकवर्ड बेंड, दोनों लेग से 60 टाइम स्टैंडिंग नी लिफ्ट एंड दोनों लेग से 20 टाइम स्टैंडिंग साइकिल क्रंच। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पूरे उत्साह के साथ। दोस्तों आज हमारी फैट टू फिट जर्नी का 83वां दिन है और आज का सक्सेस मंत्र है कि एक बार एक राज्य में एक राजा था और उसको एक सिलेक्शन करना था अपने बहुत ही महत्वपूर्ण पद के लिए अपने दरबार में। तो उसने अपनी सर्च चालू की और जितने भी दरबार के दरबारी थे, वहाँ पर काम करने वाले युवक थे, उन सभी का उसने एनालिसिस किया, समीक्षा की, लेकिन किसी को वो सेलेक्ट नहीं कर पाया। तो राजा बहुत दुविधा में था। इसी बीच में वहाँ पर एक संत आए। वो संत अक्सर उनके राज्य में आया करते थे और उनका आतिथ्य स्वीकार करते थे। उन्होंने राजा को चिंतित देखा तो पूछा कि हे राजन, आप चिंता क्यों करते हैं? किस बात की फिक्र आपको खाई जा रही है? तब राजा ने उनसे अपनी जो चिंता थी शेयर की। उन्होंने बोला कि महाराज, मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूँ और मुझे मंत्री पद के लिए एक योग्य कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। काफ़ी ढूंढने के बाद मेरी जो सर्च है वो 2 लोगों पर आकर ख़त्म हो गई है। एक उसमें मेरे राज परिवार से ही है और दूसरा एक हमारा एक्स एम्प्लॉय था, उसका बेटा है जो काफ़ी योग्य है। महात्मा बोले, और जो आपका परिवार का है वो कितना योग्य है? राजन बोले कि उसकी योग्यता थोड़ी मामूली है, लेकिन वो राज परिवार से है। तो बोले, आपका मन क्या कहता है? बोले, मेरा मन दुविधा में है कि मैं किसको सेलेक्ट करूं। एक राज परिवार से है मगर योग्य कम है, दूसरा बाहर का है परंतु योग्य अधिक है। इसी द्वंद्व में मेरा मन उलझा जा रहा है। तो महात्मा बोले कि हे राजन, जब हमारे शरीर में कोई रोग जन्म लेता है तो वो हमारा ही होता है, परंतु पहाड़ों पर, जंगलों में उगने वाली जड़ी बूटी जो बाहर की होती है वो हमारे शरीर के लिए हितकर होती है। तो हे राजन, जो चीज़ हितकारी है हमारे स्वास्थ्य के लिए और जो व्यक्ति हितकारी है हमारे राज्य के लिए, हमें प्राथमिकता उसको देनी चाहिए। और महात्मा जी की बात सुन के राजा की जो दुविधा थी वो ख़त्म हो गई। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपनों में और योग्य व्यक्ति में सिलेक्शन करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की इस स्टोरी से हमें एक मार्गदर्शन मिलता है कि जब भी आप कोई डिसीज़न लें तो योग्यता को प्राथमिकता दें, अपने दिल की बजाय अपने दिमाग का प्रयोग करें। तो दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ इस फैट टू फिट जर्नी में। कीप एंजॉइंग द जर्नी फैट टू फिट, कीप रॉकिंग।
और दोस्तों इसी के साथ आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। अब टाइम हो गया है अपनी वेट रिडक्शन की प्रोग्रेस चेक करने का। तो आइए चलते हैं मशीन के पास और देखते हैं आज हमने कितना रिड्यूस किया है, गेन किया है या उतना ही है। आइए। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपनी वेइंग मशीन के पास में और चेक करते हैं कि फैट टू फिट जर्नी के 83वें दिन हमने कितना कम किया। थोड़ा क्लोज आइए, एक सेकेंड। आइए। और दोस्तों आज हमारा वेट आ रहा है 80.4 जो कल के बिल्कुल बराबर है। तो दोस्तों आज भी हमारा वेट कल के बिल्कुल बराबर है, क्योंकि कल हमने परसों से 300 ग्राम कम किया था। तो ये बहुत ही नेचुरल था कि आज हमारा स्टेबल आएगा, कल फिर ही डाउन मारेगा, क्योंकि ऐसा पैटर्न हम देखते आ रहे हैं अब तक की वेट रिडक्शन की जर्नी में। हमारी दिशा ठीक है दोस्तों, दशा ठीक होनी ही होनी है। दोस्तों जुड़े रहिए पूरे जोश और उत्साह के साथ। कल फिर मिलेंगे 84वें दिन। तब तक के लिए बाय बाय।